हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वर्णिका भाग 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 5, शीर्षक का नाम धरती कब तक घूमेगी, जीवन परिचय। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ का सारांश लिखें। धरती कब तक घूमेगी पाठ का सारांश लिखें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान कहानी है। प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान कहानी है जिसमें एक माँ को हर महीने 50-50 रुपये दिया करें। वह स्वयं रोटी पकाएगी खाएगी। यह फैसला लेने से पहले तीनों भाइयों में से किसी ने माँ से नहीं पूछा। जब तीनों भाइयों ने 50-50 रुपये देने का फैसला किया और कहा कि माँ अलग खाना बनाकर खाएगी, तो माँ ने सोचा कि सिर्फ एक पेट के लिए मेरे बेटे में झगड़ा हो रहा है, अर्थात 2 रोटी के लिए घर में हमेशा कलह लगा रहता है। माँ को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही थी। ज़मीन छोटी हो रही थी, आसमान छोटा हो रहा था। माँ ने सोचा, जब 2 रोटी का खाना है तो कहीं और जाकर खा लेंगे। ये लोग भी फ्री में थोड़े खिलाते हैं, बदले में इनके बच्चों को देखभाल करनी पड़ती है। यह सोचकर माँ अर्थात सीता ने अपना घर छोड़ दिया। जब वह घर छोड़ी तो आसमान साफ दिखाई दे रहा था, रास्ते चौड़ी हो गई थी, पृथ्वी बड़ी हो गई थी। उसे घुटन महसूस नहीं हो रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? तो उत्तर में लिखेंगे, सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गए। वे केवल अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए। माँ को देख रेख एवं भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक एक महीने का भांज बांध लिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती तो अंतर्मन से दुखी ही रहती है। बहुओं की कर की बातें उसे चुभती रहती है। बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती है। अपनी ही संतान से आज वह विक्षुब्ध हो गई है। अपने मन की व्यथा किसी से वह कह नहीं सकती है। यही कारण है कि अपने ही घर में उसे घुटन महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर विचार करें। तो उत्तर में लिखेंगे, विधवा सीता को उसके बेटों ने बांट लिया है। तीनों बारी बारी से एक एक महीने सीता को खिलाते हैं। सीता उन दिनों उनके यहाँ काम धाम भी कर देती है। बेटों ने भले अपनी माँ को बांट लिया है, उससे लगाव नहीं रखते, किंतु सीता ने पोते पोतियाँ को नहीं बांटा है। वह सबको समान रूप से प्यार करती है, इसलिए बच्चे उससे हिले मिले रहते हैं। खासकर इस बात से अधिक प्रसन्न होते हैं कि दादी अपनी थाली में उन्हें खिलाती है, उन्हें देखकर खुश होती है और डांट डपट नहीं करती। दूसरी ओर उनके माता पिता सीता की बारी उनके यहाँ आते ही नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका खर्च बढ़ जाता है और उनके बच्चे अपनी दादी के लाड़ प्यार के आगे अपने माता पिता को जल्दी नहीं सुनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय कहाँ उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्तियाँ सावर दरिया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी से संकलित है। प्रस्तुत संदर्भ उस समय का है जब सीता के बेटे अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर 50 रुपये प्रति माह खर्च देने के लिए निर्णय लेते हैं। रोटी क्या नहीं कराती है, अर्थात सब कुछ कराती है। रोटी के लिए ही अपनी संतान अपने माता पिता को ही जीवन यापन करने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें माता पिता को रोटी नहीं, केवल अपनी संतान के लिए चिंता रहती है। सीता अपने बेटों के फैसले से संतुष्ट हो या ना हो, रात्रि में घर से निकल जाती है। अब वह किसी की उपेक्षा की शिकार नहीं होगी, स्वतंत्र जीवन जिएगी। खुली हवा में सांस लेगी और उसकी आंखों के सामने ना अंधेरा था और ना ही
घुटन। वस्तुतः यहाँ रचनाकार समाज में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से चित्रित किया है। माता पिता अपने ही संतान के बोझ बनते जा रहे हैं। संतान की ऐसी सोच निश्चय ही एक दिन समाज को निश्चेष कर लेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता का चरित्र चित्रण करिए। सीता का चरित्र चित्रण करें। उत्तर में लिखेंगे, सीता जनक की पुत्री और राम जी की अर्धांगिनी तो नहीं, किंतु 3 बेटों की एक ऐसी असहाय और विवश माँ है जो उनके लिए बोझ बन गई। पति के मरने के बाद ही घर में अंतर्कलह उत्पन्न हो जाता है। आपसी वैमनस्य की परतें जमने लगती है। सीता इन सभी चीज़ों को देखकर भी मौन रह जाती है। बेटे और बहुओं को दुत्कार उसके हृदय को चोटिल कर देते हैं, फिर भी वह कोई प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर नहीं देता। अंदर ही अंदर घटती रहती है पति के अंदर ही अंदर घुटती रहती है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे घुटती होगा, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। पति के मरने के बाद स्त्री तुच्छ और निराश्रयी हो जाती हो। सीता के साथ यह उदाहरण सटीक बैठता है। धरती की तरह सब कुछ सहन करने वाली माँ अपने संतान का कभी बुरा नहीं चाहती है। सीता स्वाभिमानी है, स्वाभिमान की रक्षा करना वह भली भांति जानती है। खर्च देने के नाम पर रात्रि में घर से निकल जाती है और वह मेहनत मजदूर से अपने जीवन का निर्वहन कर लेगी, बेटों से वह खर्च नहीं लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर में लिखेंगे, शीर्षक किसी भी रचना की पृष्ठभूमि है। शीर्षक किसी भी रचना की पृष्ठभूमि है। शीर्षक की सार्थकता उसके आकर्षण में है तथा रचना की पूर्ण व्याख्या में होती है। शीर्षक रचना के मूल भाव का संवहन करता है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दरिया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी सामाजिक विडंबनाओं को चित्रित करती है। धरती अपनी किस अक्ष पर घूमती रहती है, आखिर कब तक? कभी न कभी तो यह अवश्य रुकेगी। माँ धरती की तरह अपनी संतान के बोझ को सहन कर लेती है, किंतु संतान अपनी माँ का बोझ ढोने में असमर्थ हो जाती है। इस कहानी की प्रधान नायिका सीता है। पति के मरने के साथ ही वह तुच्छ और निराशमयी हो जाती है। उसके बेटे उसे बोझ समझने लगती है। अपनी पत्नी और बेटे बेटी में ही मशगूल के रहने वाले अपनी माँ को ही भूल जाते हैं, किंतु इसमें भी वह बोझ लगती है। एक दिन तीनों बेटे मिलकर ने 50 रुपये देने का निर्णय लेते हैं। अपने बेटों के निर्णय से सीता प्रधान मन ही मन विक्षुब्ध हो जाती है। उससे अब घुटन सहन नहीं हो पाता है। बेटों के इशारों पर वह कितने दिनों तक घूमेगी। अंततः एक दिन रात्रि में घर से निकल जाती है। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। सावर दरिया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। इनकी कहानियों राजस्थानी समाज के गहरे अर्थ, बोध एवं विविध घटनाओं का चित्रण मिलता है। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में कहानीकार ने सामाजिक मूल्यों एवं उसकी वेदनाओं को प्रकट किया है। एक माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, किंतु वह संतान उस माँ को बोझ समझने लगती है। माँ धरती की तरह सर्वक्षमा है। धरती पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं, फिर भी वह बदला नहीं लेती है। बेटे बहुओं के द्वारा उपेक्षित होने पर भी माँ उनकी शिकायत नहीं करती है। अंतर्मनन में सारी आशाओं को दफना देती है। इस कहानी की प्रधान नायिका सीता अपने पति के मरने के बाद आशान्वित होती है कि उसके 3 बेटे हैं, कोई ना कोई उसके जीवन रूपी नौका को पार कर देगा, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। माँ उनके लिए बोझ बन जाती है, पाली बांधकर उसका भरण पोषण करती है। एक दिन ऐसा भी समय आ जाता है कि
नियम भी भंग हो जाते हैं। अब वे 50-50 रुपये खर्च के प्रति माह देंगे। पहले से घुटन भरे जीवन जीने वाली सीता अपने बेटे के निर्णय से विक्षुब्ध हो जाती है। अपना ही उसे पराया लगने लगता है। तुच्छ और निराश्रय सीता एक दिन रात्रि में चुपके से घर से निकल जाती है। वह मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन कर लेगी, किंतु अपने बेटे पर बोझ नहीं बनेगी। वस्तुतः कहानीकार यहाँ बताना चाहता है कि उन बेटों को भी अपनी संतानें हैं, किंतु शायद वे नहीं जानते हैं कि उनकी भी यही गति होने वाली है जो वे अपनी माँ के साथ कर रहे हैं।